नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर पुणे से कोरोना वैक्सीन की खेप पटना पहुंची। करीब 9 लाख डोज पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर उतारने के बाद इसे स्टेट वैक्सीन सेंटर LDH भेजा गया। देखिए संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई थी कि वैक्सीन जो है वो कम हो गया है, लिहाजा कई लोगों को वैक्सीन का डोज नहीं पड़ रहा था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पहल पर देखिए वैक्सीन एक्सप्रेस से करीब 9 लाख डोज पटना पहुंचा है और इसे स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहां ले जाया जा रहा है, जहां से आवश्यकता अनुसार इसे जिलों में दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो पहल है स्वास्थ्य विभाग की वो प्रशंसनीय है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो वैक्सीन का डोज है वो कम हो रहा है। लेकिन अब जो मौजूदा जो ज़रूरत थी उसके बाद से शायद ये वैक्सीन का डोज जो पहुंचा है वो लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा और धीरे धीरे जो परेशानी थी वो दूर होगी। लगातार डिमांड भी हो रही थी। आज भी पटना पर कुछ एक जगहों पर शिकायतें मिली है कि वहाँ वैक्सीन का डोज नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये वैक्सीन का डोज जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये अगर पहुँचती है स्वास्थ्य केंद्रों पर तो निश्चित तौर पर लोगों को इससे काफ़ी हद तक सहूलियतें मिलेगी और लोग आसानी से कोविड-19 का वैक्सीन जो है वो ले सकेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोविड की एक बड़ी खेप वैक्सीन की यहां पर पहुंची, लेकिन कोरोना वैक्सीन की खेप जिस वाहन से पहुंची वो गाड़ी ही बीमार निकली, उसे धक्का देना पड़ा। हालांकि इस बारे में टेक्नीशियन ने कहा कि लगातार AC के चलने से ऐसी खराबी आ जाती है। आपको बता दें कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन पटना पहुंची है। AC चलता रहता है, इसलिए कभी कभी हो जाता है। ऐसे वो कूलिंग किया हुआ AC चलता रहता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब हम लोग तो ये मैकेनिकल चीज है, बाद में दिखाया जाएगा। तो AC लगातार चलने की वजह से ऐसा हो जाता है। ये जो गाड़ी लेकर जा रहे थे वो बताते हुए नजर आए। इधर बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। दानापुर फल मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही लोग मास्क ही लगा रहे हैं। जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर तकरीबन 2000 के करीब कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद से सरकार बेहद चिंतित है और जिला प्रशासन सतर्क भी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि पटना और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह से कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा रहे हैं, इसकी जांच के लिए हम पहुंचे हैं पटना से सटे दानापुर इलाके में। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये पटना से सटे दानापुर का इलाका है, जहां एक बाजार की आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। किस तरीके से लोग यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और जिस तरीके से महिलाएं हों या जो भी यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं, वो कैमरा ऑन होने के बाद लोग मास्क लगा रहे हैं और ये बेहद खतरनाक है। जिस तरीके से भीड़ भाड़ की स्थिति है, इसमें कोरोना के गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन होना चाहिए। लेकिन हकीकत देखिए, हर तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कैमरे ऑन होने के बाद लोग मास्क लगाना शुरू करते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। देखिए कैसे जब थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें बनानी शुरू की तो किसी के चेहरे पे मास्क नहीं था, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है लोग मास्क लगाना शुरू करते हैं। इस बात की जानकारी होते हुए भी कि किस तरीके से कोरोना के चलते संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, बेहद खतरनाक स्थिति बिहार में आ गई है। और वो उस स्थिति में जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि हर जगह कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत हमारे कैमरे पर देखिए किस तरीके से यहाँ पे कोई भी शख्स नहीं है जिला प्रशासन का जो लोगों को सजग कर रहा हो, बता रहा हो कि कैसे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। बहुत लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। जब हमारे कैमरे नज़दीक जाते हैं तो लोग अपना अपना मास्क लगाते हैं। हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, दानापुर बस अड्डे की तस्वीर है।
देखिए यहाँ भी कुछ यही हाल है। ऑटो में भर भर के लोग दूसरे जगह जा रहे हैं और यहाँ भी कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। अब देखिए कोई भी मास्क नहीं लगा है, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर जो पैसेंजर हो। हालात एक जैसे हैं। सब्जी मंडी की हालत भी कुछ इसी तरीके से है। सब्जी मंडी हो, फल मंडी हो, फल मंडी में भी कुछ इसी तरीके से बेतरतीब तरीके से लोग यहाँ बिना मास्क लगाए फल खरीद रहे हैं, चाहे वो फल विक्रेता हो या फिर जो यहाँ कस्टमर हो। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। हर जगह लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, चाहे वो खरीदार हो चाहे वो खरीदने वाले लोग हो। हर जगह पे कोरोना प्रोटोकॉल टूटते हुए दिखाई पड़े। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, दानापुर। तो दानापुर की हकीकत आपने देखी, किस तरह से प्रशासन दावा कर रहा है और किस तरह की स्थिति वास्तव में है। जमुई की बात करते हैं। जमुई जिले में हर दिन कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाही लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेशन रोड के बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जमुई की अगर बात करें तो 52 एक्टिव मरीज हैं। हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन जो कोताही है वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, लापरवाही जारी है। जमुई स्टेशन है ये, और ये एक बस है, यात्री बस है। अगर दिखाना चाहेंगे तो देख सकते हैं इस पर किस तरह से आदमी सवार है। अगर हम कैमरा को अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाएंगे तो स्थिति हालात ये है, देख सकते हैं, जहां न तो कोई नियम का पालन किया जा रहा है और न ही कुछ। अगर देखा जाए तो बस में जो सीटें हैं उसका आधे सीटें पर यात्रियों को बैठाना चाहिए, लेकिन किस तरह से खचाखच बस भरा हुआ है देख सकते हैं। जहां ना आपस की दूरी है, यहाँ तक कि कितने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो बगैर मास्क के हैं। ऐसे में ये लापरवाही कितना नुकसान देगा अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो बगैर मास्क के हैं, ऐसे में हम उनसे पूछेंगे। अच्छा, मास्क कहाँ है आपका बाबा? जी है ये। मास्क कहाँ है? इसी जगह। मास्क कहाँ है आपका? इसी जगह है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क रखी है। मास्क पॉकेट में रखने की चीज है। मास्क आपका मास्क कहाँ है? आपका मास्क कहाँ है? बहुत गलत है, आप भी नहीं पहने हैं। हमारा भी गलती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मास्क तो हैं, लेकिन उन्होंने पॉकेट में रखा हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है मास्क नहीं पहनने का नतीजा क्या हो सकता है। इधर पटना के कोविड जांच केंद्रों पर एक बार फिर से दबाव बढ़ने लगा है। बड़ी संख्या में पटनावासी कोविड-19 की जांच करवाने के लिए जांच केंद्र पर आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। लगातार जो कोरोना पॉजिटिव होने का जो मामला है वो पटना में बढ़ता जा रहा है, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और इधर अगर बात कर ली जाए तो लोगों में जो है कोविड-19 को लेकर के एक बार फिर से जो डर कहें या फिर जो अपने आप को सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो है कोविड-19 का जांच, तो उसमें जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ये गर्दनीबाग का अस्पताल है और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ कोविड-19 जो है उसकी जाँच करवाने काफ़ी बड़ी संख्या में आने लगे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ये जो भीड़ है वो 0 के आसपास पहुंच चुकी थी। न्यूनतम लोग जो है वो कोविड-19 का जांच कराने आ रहे थे, चाहे RT-PCR की बात कर लिया या दूसरी जो जांच होती है कोविड-19 की उसकी करवाने आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा, कोरोना अपने चपेट में लोगों को लेने लगे, तो लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ आने लगे हैं, जाँच करवाने के लिए आने लगे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है और यहाँ कुछ लोगों ने जाँच करवाया भी है, कोविड-19 की जाँच इन लोगों ने करवाया है। तो हम दूर से ही बात करते हैं, जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा पाठक। स्नेहा जी, आपने जांच करवाया? हाँ जी, हाँ। क्या किसी तरह की कोई ऐसा लग रहा है कि कोविड या की वजह से जांच करा रहे हैं? नहीं, आकर जांच करा रहे हैं। सबसे अहम बात है कि जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है या जो आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है उनका भी यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन जो है करवा के ही जेल में एंट्री मिल रही है। तो यहाँ पे कोरोना संक्रमण का जो खौफ है वो एक बार फिर से पटना में बढ़ चुका है और यही वजह है कि इस कोविड-19 जांच सेंटर पे ये भीड़ और ये दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो पटना के जांच केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अब नर्सिंग स्कूल की छात्राएं भी कोरोना वैक्सीनेशन का हिस्सा बन सकेंगी। पटना सिटी के LHB स्कूल की 50 छात्राओं को सिविल सर्जन कार्यालय में टीकाकरण की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची छात्राओं से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और पटना के नर्सिंग स्कूल की छात्राएं भी अब ट्रेनिंग लेंगी। तो देखिए आप, ये सिविल सर्जन कार्यालय और बड़ी संख्या में पटना सिटी नर्सिंग स्कूल की छात्राएं यहां पहुंची है, जिन्हें अब स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और ये लोग अब वैक्सीनेशन में भी भाग लेंगे और बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेट हो सकेंगे। 49 स्टूडेंट हैं यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो उसके लिए कल भी आई थी, 23 आई थी, आज उतना आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कितने दिनों का ट्रेनिंग है ये एक ही दिन का है, एक ही दिन का। हाँ, खुशी की बात है, हम लोग किसी का सेवा करेंगे और किसी को वैक्सीनेशन देंगे, किसी को इसके बारे में बताएंगे, स्वच्छता के बारे में बताएंगे। तो ट्रेनिंग लेने के बाद लग रहा है कि आप लोग ट्रेंड हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद वैक्सीन दे सकेंगे। यस सर, ट्रेनिंग में आए हैं वैक्सीनेशन के लिए कोरोना का, ताकि दे तो सब लोग किसी को कोरोना फैले नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताएंगे, मास्क लगाने के लिए बोलेंगे, हैंड स्कूल से के लिए बोलेंगे। LHB स्कूल पटना सिटी। बिल्कुल, LHB स्कूल पटना सिटी की सभी नर्सिंग छात्राएं हैं और देखिए कि जोश के साथ, उत्साह के साथ ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए आई हैं। हालांकि एक दिन का ही ट्रेनिंग है, लेकिन नर्सों को विश्वास है, जो स्टूडेंट है उन्हें विश्वास है कि एक दिन के ट्रेनिंग में हम ट्रेंड हो जाएंगे और जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसमें भागीदारी लेकर लोगों को हम वैक्सीन दे सकेंगे। जाहिर है, जिस तरह से लगातार जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाने में जुटा है, ऐसे में अब नर्सिंग छात्राओं के योगदान के बाद भी वैक्सीनेशन में तेजी आने की उम्मीद है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नर्सिंग की छात्राओं के आने के बाद और भी ज्यादा सहूलियत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हो जाएगी। इधर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उन जगहों से की जा रही है जहां पर कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना जांच के साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। कोरोना वैक्सीन का चेन खत्म करने के लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष पहल की जा रही है। जिन मोहल्लों में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर के लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही साथ वहां लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो हॉटस्पॉट बन रहा है, कहीं ना कहीं उस हॉटस्पॉट को ख़त्म करने की एक कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। और देखिए, तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम दलदली इलाके में हैं और यहाँ पर एक कोरोना के मरीज मिले थे, जिसके बाद इस पूरे मोहल्ले की, या कह लें कि इस पूरे गली में जितने भी घर के सदस्य हैं, सभी लोगों की यहाँ पर कोरोना जांच की जा रही है। और ये तस्वीर है पटना के दलदली मोहल्ले की, जहाँ पर एक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँची है और यहाँ पर जाँच की जा रही है लोगों की, ताकि जो मरीज हैं उनकी संख्या ना बढ़े, हॉटस्पॉट ना बढ़े और कोरोना की जो चेन है उसे खत्म किया जा सके। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर प्रकाश भी मौजूद हैं, जो टीम के साथ यहाँ निकले हैं, गलियों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ जांच भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप लोग इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? जैसे क्या है कि हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं और वहाँ पे जितने भी घर पर अगल बगल के मोहल्ले के लोग हैं, सबको सारा टेस्ट करवाया जा रहा है। जो भी पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको होम आइसोलेशन के लिए बोला जा रहा है और उनको मेडिसिन किट वगैरह दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर सर्वे के साथ साथ डोर टू डोर लोगों की कोरोना जांच की भी शुरुआत कर दी है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो वैक्सीन देने की हर तरह से कोशिश यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। इधर दानापुर के खगौल PSC में कोविड जांच के दौरान हंगामा देखने को मिला। लोगों ने यहां पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने जांच करने वालों पर लापरवाही और लेट लतीफी का आरोप लगाया। कोविड की जांच कराने आए लोगों ने कहा कि उन्हें जांच के लिए 3-3 घंटे का इंतजार करवाया गया, उसके बाद गलत रिपोर्ट दी गई। इस लापरवाही से लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने यहां पर हंगामा शुरू कर दिया। आप ऐसे बदतमीजी कर रही हैं। मैं सब भागे हुए हैं यहाँ पर। 8 बजे सुबह से टेस्ट कराने के लिए खड़े हैं। जो साइड कर रहे हैं अपने उठ के निकल रहे हैं। ये कहते हैं कि 5 मिनट में आ रहे हैं। बताइए, तो 5 मिनट इनका कब होता है?
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि इस मामले में राजनीति न करें। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी के इस समय में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके राजनीति के लिए हमें बहुत बड़ा समय है, राजनीति करते रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लिहाजा बिहार के मजदूर घर वापस लौटने लगे हैं। कई लोगों की नौकरियां छूट गई तो कई के काम बंद हो गए हैं। सभी मजदूर मायूस होकर स्पेशल ट्रेन से लौट रहे हैं। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही पिछले साल का दृश्य देखने को मिल रहा है। अभी महाराष्ट्र से ट्रेन दरभंगा पहुंची है और आप देखिए कि जो महाराष्ट्र से मजदूर जो वहां काम करते थे, यहां से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद गए थे और आज जो है फिर उन्हें वापस से अपने गांव आना पड़ रहा है, अपना ज़िला आना पड़ रहा है। वहां जो काम है वो काम इन लोगों का बंद कर दिया गया है, जिसके बाद जो है फिर से यहाँ आने को मजबूर हैं। ऐसे में कुछ मजदूर हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों वापस आना पड़ रहा है इनको बार बार, और यहाँ अब जब ये आए हैं तो अब उनके पास क्या उपाय है। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। क्या है आ गए? क्यों आ गए? काम बंद हो गया, इसके लिए आ गया। क्या हो रहा था? लॉकडाउन लगा था महाराष्ट्र में, इसके लिए होटल पूरा बंद हो गया था, फिर आना पड़ा गाँव। पिछले बार भी आए थे? पिछले बार भी आया था। हाँ, फिर से वही हो गया? फिर से वही हो गया। क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा, गाँव में जाके बैठेगा, घर पे बैठेंगे, खाने लेके मरना पड़ेगा, क्या करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र चौपाल है सर। वहाँ बहुत गंभीर स्थिति है सर, पूरा लॉकडाउन हो गया और सेठ लोग बोलता है अपना अपना गांव चले जाओ, अभी काम धंधा बंद है, हम किसी को पगार पानी दे भी नहीं सकते थे। जो भी पगार था हम लोग का वो बोलो तो 10 दिन का काट के दिया है, 4000 5000 काट करके हम लोग का जो पगार था वो दिया, उससे हम लोग गाँव आ गए अपना। अभी गाँव में है गेहूँ काटेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, उसमें रह जाएगा, फिर चालू होएगा तो देखेंगे। अभी हम लोग तो गरीब है, हम लोग का तो कमाना तो खाना पड़ेगा ना। तो इनकी मजबूरियां हैं कि इनको कमाना भी है और परिवार भी चलाना है। ऐसे में जब वहाँ काम बंद हुआ तो फिर से ये दरभंगा वापस लौट आए हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो कोरोना काल में मजदूरों की, कामगारों की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। कुछ और खबरों की बात करते हैं। बेगूसराय में एक चौकीदार की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित चौकीदार सीताराम पासवान मटिहानी थाना के चौकीदार हैं और महिला के शव के पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल यहां पर आया था, लेकिन सदर अस्पताल में मृतक के परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी। बाद में चौकीदार ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन सदर अस्पताल के ओपीडी के सामने वो गिर गया। फिलहाल चौकीदार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल में चौकीदार की पिटाई होती है और इस पिटाई से चौकीदार बेहोश हो जाता है। फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। किसी का पोस्टमार्टम करवाने आए थे और जिसका ये पोस्टमार्टम करवा रहे थे उसके परिजनों ने इस पर हमला कर दिया। सर जी बहुत कस के मारा है, छाती पे पितर में सर जी मार के सुता दिया। देख लीजिए सर जी होश में। तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। विधानसभा में विधायकों से बदसलूकी मामले पर तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को यह चिट्ठी लिखी है, जिसमें दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 23 मार्च 2021 को बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें हंगामा कर रहे विधायकों को शांत करवाने के लिए सदन के भीतर पुलिस बुला ली गई थी। तो तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल बीते दिनों विधानसभा के भीतर जिस तरह से परिस्थितियां बनी थी, जिस तरह से विधायकों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाला था, उसको लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। और मधेपुरा से फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट हुई है। 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधी अपने साथ बैंक का लॉकर उठा ले गए। लूट के दौरान उन्होंने फायरिंग भी की। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है।
सीसीटीवी में जिन दो शख्स को आप देख रहे हैं वो दोनों अपराधी हैं। दोनों के दोनों लुटेरे हैं। दोनों अपराधी इंतजार कर रहे हैं अपने साथी अपराधी की, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है। मोटरसाइकिल रुकती है, बिल्डिंग से 3 अपराधी निकलते हैं और बिल्डिंग से एक बक्से को खींचते हुए घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। उनके हाथों में जो बड़ा बक्सा है वो बैंक का भारी भरकम लॉकर है, जो उनसे उठाए नहीं उठ रहा। किसी तरह से लॉकर को उठाकर बाइक पर चढ़ाते हैं, लेकिन बाइक सवार का संतुलन बिगड़ जाता है। वो लॉकर और बाइक का संतुलन बनाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन लॉकर बाइक से गिर जाती है, जिसकी चपेट में एक दूसरी बाइक पर सवार लोग आ जाते हैं। अपराधियों के हाथ से लॉकर नीचे गिर जाता है। फिर 2 अपराधी बाइक संभालते हैं और 2 अपराधी बड़ी मशक्कत के बाद इस लॉकर को उठाकर बाइक पर रखते हैं। लॉकर और बाइक को संभालने की जद्दोजहद लंबे वक्त तक यूं ही चलती रहती है। आखिरकार किसी तरह ये लॉकर लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई हम लोग को यहाँ सूचना मिली कि टाउन थाना अंतर्गत एक जगह है भारत फाइनेंस, वहाँ पे 7 लाख रुपए की लूट करने की सूचना हम लोग को मिली है। सूचना मिलते ही हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, टेक्निकल सेल है, सर्किल इंस्पेक्टर सभी यहाँ पे आ गए हैं और घटनास्थल का जायजा लेने मैं भी स्वयं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमें ये भी पता चला है कि जब ये लोग यहाँ से लूट के भागे हैं तो ये लोग बिहारीगंज के रास्ते से भागे हैं और वहाँ जो बिहारीगंज के हमारे थाना अध्यक्ष हैं उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से उनको खदेड़ा भी है और खदेड़ने के क्रम में एक अहम सुराग हम लोग के अपराधियों का मिल गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्दी सभी की शिनाख्त कर लेंगे। 7 लाख की लूट की ये पूरी वारदात सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जाती है। बाइक सवार अपराधी फाइनेंस कंपनी से कहीं दूर अपने साथियों का इंतजार कर रहा होता है। तब तक उसके 3 साथी हाथों में पिस्तौल लेकर बैंक के अंदर लूटपाट कर रहे होते हैं। वो पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को डराते और धमकाते हैं, इनके हाथ से चाबी छीनते हैं, फिर लॉकर की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक अपराधी पिस्टल की नोक पर कंपनी के कर्मचारी को लॉकर की तरफ ले जाता है। तीसरा अपराधी फिर पिस्टल लेकर पीछे जाता है। ये तीनों लॉकर को लेकर बाहर आए और फिर बाइक पर लेकर फायरिंग करते हुए यहाँ से बड़े आराम से फरार हो गए। इस दौरान न तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और न ही बैंक का कोई कर्मचारी ही। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए बसु की रिपोर्ट। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।